नमस्कार। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हमारा देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और ये दूसरी लहर पहली लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक होती दिखाई दे रही है। हाल ही में 1 लाख केसेस एक दिन में आए हैं, जिसके कारण पूरे देश में चिंता बढ़ गई है। कुछ जो प्रदेश हैं, खासतौर से महाराष्ट्र 70% जो केसेस हैं भारत में, वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई और राज्य हैं जहाँ जो चिंता का विषय बने हुए हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, कुछ हद तक हरियाणा भी है, और दिल्ली तो आप जानते ही हैं कि काफी वहां पे कोरोना के केसेस आ रहे हैं। अब जबकि एक बार ये समझा जा रहा था 2021 जब शुरू हुआ, क्योंकि सितंबर में पीक पे पहुंचा था, उसके बाद केसेस कम होने शुरू हो गए थे, कि कोरोना शायद चला गया और हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन एकाएक फरवरी से केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए और इतनी तेजी से बढ़े कि अब वो वाकई एक भयावह रूप धारण कर चुकी है। कई जगह नाइट कर्फ्यू लग चुका है, कई जगह वीकेंड लॉकडाउन हो रहा है, अलग अलग सरकारें अपने अलग अलग कदम ले रही हैं। लेकिन अब समझने की जरूरत यह है कि जो कोरोना रुक गया था, वो एकाएक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की और कुछ कारणों को समझने की कोशिश की कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं। तो जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, इसमें काफ़ी डॉक्टर से बात करने के बाद में मैंने बातचीत की, तो सबसे पहला बात तो ये जो सामने आई है, दैट इज प्रोटोकॉल फटीग। प्रोटोकॉल फटीग का मतलब क्या है? जॉन हॉपकिंस मेडिसिन जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ह्यूमन बिहेवियर सबसे बड़ा कारण है सेकेंड वेव का। वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उस कारण से सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी, लोग बार बार अपने हाथ धो रहे थे, लोग बहुत समय तक अंदर भी रहे, ठीक है, और प्रोटोकॉल काफी सख्त था। लेकिन बहुत जैसे ही ये खुला, जैसे ही केसेस कम होने लगे, तो लोगों ने एक तरह की, जैसे कहते हैं कि उन्होंने अपनी जंजीरें तोड़ दी। बड़ी बड़ी शादियां होने लगी, इलेक्शंस में लोग भाग लेने लगे, वो तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। रूल्स भी काफी कम होने लगे, कोई ज्यादा सख्ती नहीं की। यहां तक कि दिल्ली में मेट्रो में लोग बिना मास्क के दिखाई देने शुरू हो गए, और ये सारा का सारा सारे देश में ही ऐसा हो गया। अधिकांश लोगों ने, बल्कि लोगों ने मास्क उड़ाने का मजाक, मास्क पहनने वालों को मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया, जिससे ये दोबारा से कोरोना फैलना शुरू हो गया। क्योंकि ना तो टेस्टिंग हो रही थी, ना ट्रेसिंग हो रही थी, ना कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो रही थी। इसके साथ साथ जो सरकार की मशीनरी थी, जिसने लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सख्त कंटेनमेंट मेजर्स लिए, बहुत सख्त चीजें की, उन्होंने भी चीजों को ढीला छोड़ दिया। तो सबसे पहला तो ये प्रोटोकॉल फटीग था। इसके अलावा हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, इनकी तरफ से एक मिक्स सा सिग्नल गया। एक तरफ तो बात होती है, अगर हम देखें गवर्नमेंट मशीनरी में कोविड को लेकर बात होती है, सभी मंत्री लोग बयान देते हैं कि कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, बार बार कहा जाता है सेंटर से भी, स्टेट से भी। लेकिन अगर ग्राउंड पर, रियलिटी पर देखें, तो चाहे लोकल बॉडी इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे कुछ और हो, तो वहाँ बड़ी बड़ी गैदरिंग हो रही है। अब बंगाल में इलेक्शन में बड़ी बड़ी लाइनें लगी, बिहार में पहले हुआ, अभी असम में भी ये चल रहा है, तो इससे लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, लोगों को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर एक और तीसरा कारण हुआ वैक्सीन का आना। वैक्सीन, हालांकि हमारे देश में वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे, लेकिन वैक्सीन के आने से भी लोगों को लगा कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और अगला बड़ा कारण है अर्बन मोबिलिटी, यानी कि बड़े शहरों में जो दोबारा से बिजनेस के कारण लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अगर आप देखिए तो जो बड़े शहर हैं, जिसमें बॉम्बे यानी मुंबई, पुणे, दिल्ली, नागपुर, ये जो शहर हैं, इन पे बहुत बुरा प्रभाव है इस समय कोरोना का। द रीजन इज दैट लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग, फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं, और वहां पे अपने नेचुरल काम तो आपको सबको करना है, तो वो भी इसके कारण नेचुरल है। देखिए, जब भी आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो वायरस ट्रेवल करेगा ही करेगा। फिर एक और बड़ा कारण आया है, जो साइंटिस्ट बोलते हैं, वो है नई तरह का म्यूटेशन। असल में क्या होता है, जो ये वायरस होता है, ये अपने आप को वो करता रहता है, बदलाव करता रहता है, राइट। तो एक और नई तरह का कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस की अलग स्ट्रेन जो आ रहा है, कुछ न्यूमरस बहुत सारे म्यूटेशंस अब पाए जा रहे हैं, सारस
SARS-CoV-2 के, जिसके कारण जो म्यूटेशंस हैं ये नए हैं, तब करके जो वेरिएंट्स हैं जो नए हैं वो भी एक कंसर्न का एरिया है। तो म्यूटेशन नया आने के कारण, नया स्ट्रेन आने से भी काफ़ी जो है इन्फेक्शन बढ़ रहा है, माफ़ कीजिएगा, वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद जो अब पहले से टेस्टिंग ज़्यादा होने लगी है तो इस कारण से भी शायद कोरोना का प्रकोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जिन स्टेट्स में टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिन स्टेट्स में टेस्टिंग नहीं हो रही वहाँ पर शायद कोरोना का प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा अभी भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अभी भी कोरोना का जो प्रकोप है पहले से कम है, पर फिर भी अगर हमें कोरोना के प्रकोप से बचना है तो हम सबको एक राष्ट्र के तौर पर दोबारा वापस उन्हीं चीज़ों पर जाना होगा जो हमें सिखाई गई थी। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी और अपने हाथ को बार बार धोना, अन्यथा इस कोरोना से हमारे देश को बहुत आर्थिक, सामाजिक और जान का, लोगों की जानों का भी नुकसान होगा। तो प्लीज़ इस बात को समझिए और कोरोना से अपने आप को बचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।